अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9th इंग्लिश पेपर ग्रुप 1 मॉर्निंग 2023। तो बेटा आज का जो पेपर मॉर्निंग का था इंग्लिश क्लास 9th लाहौर बोर्ड, तो सबसे पहला क्वेश्चन MCQs का था। तो क्वेश्चन नंबर 1 MCQs में जो पहला पार्ट था, शी डैश बिफोर द पार्टी बिगेन। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे, लीविंग, लेफ़्ट, लीव, हैड लेफ़्ट। तो सही आंसर इसका था हैड लेफ़्ट। बेटा क्वेश्चन नंबर 2, आई डैश अ कैमरा येस्टरडे। तो 4 ऑप्शंस हैं, बाय, बाउट, हैज़, बाउट, विल बाय। तो इसका सही आंसर है बाउट। इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन, यू डैश अ बाथ डेली। तो बेटा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, यू टेक अ बाथ डेली। तो ए इसका सही आंसर था। क्वेश्चन नंबर 4, दे डैश देयर वर्क बाय टुमारो। तो इसका सही आंसर सी, दे विल हैव कंप्लीटेड देयर वर्क टुमारो। जी बेटा इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4, दे डैश देयर वर्क बाय टुमारो। तो इसका सही आंसर दे विल हैव कंप्लीटेड देयर वर्क बाय टुमारो। चूँकि ये टुमारो का वर्ड आया है तो ये फ्यूचर है, तो विल हैव कंप्लीटेड यहाँ पे यूज़ होगा। क्वेश्चन नंबर 5, द हैन इज़ डैश एग्स। तो बेटा ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, द हैन इज़ लेइंग एग्स। तो इसका सी ऑप्शन जो है ये सही राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज़ द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग एंड फिल अप द बबल शीट। तो बेटा इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 6 है, सही आंसर इसमें चूज़ करना है। तो सही स्पेलिंग वाला जो आंसर है ये डी है, पेरिलस। बेटा इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें सही स्पेलिंग वाला हमने वर्ड चूज़ करना है और वो ईगर है, सी वाला ईगर, जिसका मतलब होता है शौकीन। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 है, ये सही स्पेलिंग वाला वर्ड इसमें ए है, प्रोक्लेम, दावा करना। बेटा इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें सही स्पेलिंग वाला जो वर्ड है वो नेटिव है, बी वाला, जिसका मतलब होता है रहायशी। तो बेटा अगला क्वेश्चन है MCQs में ही, चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड एंड फिल अप द बबल्स शीट। तो हम यहाँ पे सिनोनिम्स हमने यहाँ पे तलाश करने हैं, सही सिनोनिम एग्जैक्ट मीनिंग वाला हमने वर्ड बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 10, इंटीरियर मीन्स। तो बेटा इंटीरियर मीन्स इनसाइड, ठीक है। तो इंटीरियर का मतलब होता है अंदर, तो इनसाइड। बेटा इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 11 है, इमेंस। तो इमेंस का मतलब होता है बहुत बड़ा, तो ए इसका सही ऑप्शन होगा ह्यूज। तो बेटा इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 12 है, इरेडिकेट मीन्स। तो इरेडिकेट का मतलब होता है जड़ से उखाड़ देना, ख़त्म कर देना। तो बेटा इसका सही ऑप्शन होगा रिमूव, बी वाला। तो इसकी जगह पे अप्रूव भी लग सकता है, एलिमिनेट भी लग सकता है। बेटा इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 13 है, ग्ली मीन्स। तो ग्ली मीन्स हैप्पीनेस, इसका सही आंसर है हैप्पीनेस, सी पार्ट। तो ग्ली का मतलब हैप्पी भी होता है, ग्लैड भी होता है, डिलाइट भी होता है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 14 है, राइप। राइप मीन्स मैच्योर। बेटा इसका सही आंसर है मैच्योर। राइप का मतलब होता है पकना, तो मैच्योर। तो बेटा इसी तरह से अगला क्वेश्चन है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द ग्रामर एंड फिल अप द बबल्स शीट। जी बेटा हम डिस्कस कर रहे थे, क्वेश्चन है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द ग्रामर एंड फिल अप द बबल्स शीट। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 15 है, हाउ हॉट इज़ द डे, दिस इज़ अ और एन डैश सेंटेंस। तो बेटा इसका सही आंसर था एक्सक्लेमेटरी। तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। क्वेश्चन नंबर 16 है, द डॉग सेट डैश हिज मास्टर, यूज़ प्रॉपर प्रपोजिशन इन द ब्लैंक। बेटा इसका सही आंसर था सी ऑप्शन, बिसाइड। द डॉग सेट बिसाइड हिज मास्टर। बेटा क्वेश्चन नंबर 17 है, आई एम ग्लैड दैट यू लाइक इट, द अंडरलाइन क्लॉज इज़ एन एडवर्ब क्लॉज ऑफ डैश। इसका सही आंसर है रीज़न। तो आई एम ग्लैड, मैं खुश हूँ, दैट यू लाइक इट, कि तुम इसे पसंद करते हो। तो वो खुश क्यों है, वो रीज़न बता रहा है, तो ये रीज़न वाला क्लॉज है। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, शी फेस्ड एवरी क्लैमिटी ऑफ लाइफ विद पेशेंस। तो बेटा ये पेशेंस जो है ये वर्ड हमने बताना है कि ये कौन सा नाउन है। तो पेशेंस ये ऐसा वर्ड है जो प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, खुसूसियत को, सब्र को कहते हैं।
तो ये ऐसा नाउन है जिसे हम टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, तो ये मटीरियल नाउन तो नहीं है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फिर क्वेश्चन नंबर 19 है, ही इज़ फॉन्ड ऑफ कुकिंग, कि वो कुकिंग का शौकीन है। तो ये जो अंडरलाइन वर्ड है कुकिंग, इसके बारे में पूछा गया है। तो बेटा ये जो वर्ड है ये जेरंड को शो करता है। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 18 है, शी फेस एवरी कैलेमिटी ऑफ लाइफ विद पेशेंस। तो पेशेंस का मतलब होता है सब्र। तो बेटा ये ऐसा नाउन है जिसे हम टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, तो ये मटेरियल नाउन तो नहीं है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है क्योंकि ये प्रॉपर्टी को, खुसूसियत को शो कर रहा है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 19 है, ही इज़ फॉन्ड ऑफ कुकिंग। तो वो कुकिंग का शौकीन है। तो द अंडरलाइन वर्ड इज़ अ और एन। तो बेटा जेरंड इसका सही जो है आंसर वो आएगा। बेटा इसके बाद हम मूव करते हैं सब्जेक्टिव पार्ट की तरफ। लाहौर बोर्ड ग्रुप 1 मॉर्निंग इंग्लिश पेपर 2023 क्लास 9th। बेटा सब्जेक्टिव पार्ट में देखते हैं तो सेक्शन 1 इसका जो है क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वाज द फर्स्ट रेवलेशन। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 सेक्शन 1 फर्स्ट पार्ट शॉर्ट आंसर्स हैं, हमने कोई से 5 करने हैं। तो व्हाट वाज द फर्स्ट रेवलेशन, तो पहली वही क्या थी। बेटा इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ अ पैट्रियट। एक मुहिब वतन में क्या खसूसियात होती हैं, उसकी क्या क्वालिटीज़ होती हैं, क्या खूबियाँ होती हैं। बेटा इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स व्हेन मीडिया इज़ अलाउड टू प्ले इट्स रोल अनचेक्ड। तो क्या होता है जब मीडिया को खुला आज़ाद छोड़ दिया जाता है। बेटा इसके बाद इसी क्वेश्चन का पार्ट 4 है, हाउ कैन वी बिकम अ स्ट्रॉन्ग नेशन। हम एक मजबूत कौम कैसे बन सकते हैं। बेटा इसके अलावा पार्ट 5 है, वाई डिड द नर्स आस्क हीरा सिस्टर टू कम एंड टॉक टू हर। नर्स ने हीरा की बहन को मिलने को और बात करने को क्यों कहा। तो बेटा इसके अलावा अगला पार्ट है, व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रग एडिक्शन, के नशे की आदत के क्या असरात होते हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज़ नॉइज़ डेंजरस फॉर ह्यूमन हेल्थ। तो जो शोर होता है ये इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह क्यों होता है। बेटा इसके अलावा लास्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज हज़रत अबू कुहाफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो वरीड। तो हज़रत अबू कुहाफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो परेशान क्यों थे। तो बेटा ये क्वेश्चंस 8 हैं, कोई से 5 क्वेश्चंस हमने करने हैं। तो बेटा इसके बाद सेक्शन 2 है, हमें 3 पैराग्राफ दिए जाते हैं इंग्लिश के। इन 3 में से हमने कोई से 2 पैराग्राफ की ट्रांसलेशन करनी होती है। तो मैं पहली लाइंस इनकी पढ़ूंगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कहाँ से आई हैं। तो फर्स्ट पैराग्राफ है क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट, इट वुड नॉट बी रॉन्ग टू से दैट मीडिया इज़ द मोस्ट विजिलेंट इंस्टीट्यूशन दैट कीप्स एन आई ऑन एवरी सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट है, बी पैराग्राफ, कायद आज़म वॉज अ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग फेथ एंड बिलीफ। He firmly believed that the new emerging state of Pakistan, based on the Islamic principles, would reform the society as a whole. मेरा क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट है, noise pollution is one of the biggest source of discomfort, stress and nuisance in Pakistan. तो बेटा ये 3 पैराग्राफ थे। तो इन 3 पैराग्राफ में से कोई से 2 पैराग्राफ की हमने ट्रांसलेशन करनी है उर्दू में। या स्टूडेंट्स के लिए ऑप्शन होती है कि वो इस तरह भी कर सकते हैं कि इन 3 में से कोई से 2 पैराग्राफ को आसान इंग्लिश में, सादा इंग्लिश में, सिंपल इंग्लिश में रीराइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आमतौर पे जो शुरू से इंग्लिश मीडियम पढ़े होते हैं, जिनका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश होता है, जैसे बीकानेर स्कूल में अक्सर स्टूडेंट्स होते हैं, तो आमतौर पे उनके लिए ये ईजी रहता है कि इनको सिंपल लैंग्वेज में जो है वो कन्वर्ट करें। तो बेटा इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें समरी जो यहाँ पे आई है, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। तो बेटा ये हमारे पास समरी है। तो हमारे पास चॉइस है, या तो हम ये समरी लिखें या फिर हमारे पास जो नीचे दी गई लाइंस हैं इनको हम पैराफ्रेज करें, सिंपल इंग्लिश में, सादा इंग्लिश में हम इन्हें लिखें। तो बेटा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। तो हमें ईडियम्स दिए गए हैं, हमने कोई से 5 ईडियम्स जो हैं उनको हमने सेंटेंसेस में यूज़ करना है। तो बेटा सबसे पहला इडियम है प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली। तो इसका हमने सेंटेंस बनाना था, मैड विद एंगर, गुस्से से पागल। बेटा हमने इसका सेंटेंस बनाना था। इसके बाद हमारे पास थर्ड पार्ट है इम्प्रेसिव, मुतासिर कुन, हमने इसका सेंटेंस बनाना था। फिर फोर्थ पार्ट है फाल अपरे, शिकार हो जाना। बेटा हमने इसका भी सेंटेंस बनाना था। 5वां है डेलीगेशन, इसे वफ्द भी कहते हैं उर्दू में। तो बेटा इसका हमने सेंटेंस बनाना था। फिर पार्ट 6 है इसका, क्वेश्चन 5 का पास थ्रू, गुजर जाना। तो इसका सेंटेंस
फिर बेटा पार्ट 7 है क्वेश्चन 5 का, इन्वेजन, हमला करना या बाहर से अंदर आना। बेटा इसके बाद पार्ट 8 है स्पेशियस। तो बेटा इन वर्ड्स के हमने सेंटेंसेस बनाने थे, हमें 8 दिए गए थे, तो 8 में से हमने कोई से 5 ईडियम्स के हमने सेंटेंसेस बनाने थे। तो बेटा इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6 है, हमें जो लेटर आया था, लेटर हमें आया है राइट अ लेटर टू योर ब्रदर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टडी ऑफ साइंस सब्जेक्ट्स, कि हमने अपने भाई को, वो कहता है कि अपने भाई को ख़त लिखो और उसे बताओ कि साइंस सब्जेक्ट्स की, साइंसी मज़ामीन की अहमियत क्या है, कि आपको स्टडी में वो चूज़ करने चाहिए। तो बेटा हमने या तो लेटर लिखना था या फिर हमने स्टोरी लिखनी थी। टॉपिक स्टोरी का क्या था, द मुस्लिम ब्रदरहुड, कि मुसलमानों में जो भाईचारा है, इस पे हमने कोई स्टोरी लिखनी थी। तो बेटा या तो फिर डायलॉग हमने लिखना था, राइट अ डायलॉग आस्किंग वंस वे। तो इन तीनों में से कोई एक हमने ऑप्शन चूज़ करनी थी। तो आमतौर पे हम जो मोस्टली स्टूडेंट्स लिखते हैं वो आमतौर पे लेटर को लिखते हैं। बेटा इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो पैसेज का है। जैसे कि आपको पता है कि हमें एक पैसेज दिया जाता है, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। बेटा क्वेश्चन नंबर 7 है, पैसेज हमें दिया गया है तो हमने आंसर्स इसी में से तलाश करने हैं। ऑन अ हॉट समर डे अ फॉक्स फेल्ट वेरी थर्स्टी। तो पैसेज आपको समझ आ गया होगा कि एक गर्म दिन में एक लोमड़ी जो है उसे बहुत ज़्यादा प्यास लगी, ठीक है। तो नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं इस पैसेज में से, तो पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड द गोट डू, बकरी ने क्या किया। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डिड द फॉक्स से इन रिप्लाई, लोमड़ी ने जवाब में क्या कहा। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट हैपन टू द थर्स्टी फॉक्स, प्यासी लोमड़ी के साथ क्या हुआ। फिर फोर्थ क्वेश्चन है व्हाई डिड द गोट जंप इनटू द वेल, बकरी ने कुएं में छलांग क्यों लगाई। बेटा फिफ्थ क्वेश्चन है हु पास्ड बाय द वेल जस्ट देन, कि उस वक़्त कुएं के पास से कौन गुजरा। तो बेटा आपको समझ लग गई होगी कि क्या पूछा गया था इन क्वेश्चंस में और आपने क्या आंसर इसका तलाश करके लिखना था। बेटा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको सेंटेंसेस दिए जाते हैं उर्दू में और आपने इंग्लिश में ट्रांसलेशन करनी होती है। तो जो सेंटेंसेस आए थे उनमें फर्स्ट सेंटेंस है हम हर रोज़ अखबार पढ़ते हैं, रोज़ अखबार पढ़ते हैं। तो बेटा ता है, ती है, ते हैं वगैरह आ जाए तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। और बेटा आप जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लगती है और इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होता। ही, शी, इट या कोई भी सिंगल नेम हो, वाहिद नेम हो, तो उसके साथ हम क्या करते हैं, वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस का इजाफा करते हैं। अगर हमारे पास सब्जेक्ट आई, वो, यू, दे हो या कोई भी प्लूरल नेम हो तो हम वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस का इजाफा नहीं करते। बेटा सेकंड सेंटेंस हमारा बूंदाबांदी हो रही है। तो बेटा ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आप जानते हैं कि इज़, एम, आर हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है, वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ ING लगता है। बेटा थर्ड सेंटेंस है हमने दावत कबूल कर ली है। बेटा कर ली है, कर लिया है, कर चुका है, कर चुकी है, कर चुका हूँ। बेटा ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, इसमें हैज़ या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। बेटा इसके साथ अगला सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 4, पुलिस ने इसे रंगे हाथों नहीं पकड़ा। तो बेटा ये पास्ट इंडेफिनेट है और आपको पता है कि पास्ट इंडेफिनेट में आमतौर पे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है और हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं यूज़ होता, लेकिन ये पास्ट इंडेफिनेट का नेगेटिव टेंस है तो यहाँ पे डिड नॉट यूज़ होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। बेटा फिफ्थ सेंटेंस है वो 1982 से इस मकान में रह रहा है। वो 1982 से इस मकान में रह रहा है। तो बेटा यहाँ पे आप देखें तो सन का डिस्कस किया गया है 1982 और रह रहा है एंड पे आ रहा है। तो बेटा रहा है, रही है, रहा हूँ वगैरह आ जाए और सन का जिक्र हो 2 दिन से, 8 दिन से, दिन का जिक्र हो जाए या मिनट का जिक्र हो जाए 5 मिनट से, 10 मिनट से, तो बेटा ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होता है। हैज़ बीन या हैव बीन लगता है, वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ ING का इजाफा होता है और सिंस फॉर का इस्तेमाल होता है। तो बेटा सेंटेंस नंबर 6 है दांत सुबह को साफ़ किए जाते हैं। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है, वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म
और कोई भी हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज़ नहीं होता। तो बेटा 7 सेंटेंस है, तुमने अपना वादा पूरा ना किया, तो ये पास्ट इंडेफिनेट है और नेगेटिव सेंटेंस है तो डिड नॉट यूज़ होगा और वर्ड की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। बेटा चपरासी घंटी नहीं बजा रहा था, तो रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आ जाए तो प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस होता है। बेटा ऐसा टेंस पास्ट कंटिन्यूस होता है। वाज वर्ग का इस्तेमाल होता है, चूँकि नेगेटिव है तो वाज नॉट या वर नॉट का इस्तेमाल होगा। वर्ग की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा होगा। बेटा वो स्टूडेंट्स जो इंग्लिश मीडियम पढ़े हैं, जो बीकन हाउस के पढ़ने वाले हैं, जो इंग्लिश मीडियम पढ़े हैं, जहाँ पे लेक्चर्स भी इंग्लिश में डिलीवर किए जाते हैं, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन भी उनका इंग्लिश ही है, इंग्लिश ही बोली जाती है, तो उनके लिए ऑप्शन है कि वो इन सेंटेंसेस के बजाय फैशन वाले टॉपिक पे कोई 10 सेंटेंसेस 10 जुमले लिख सकते हैं। तो कोई भी स्टूडेंट जो है वो ये कर सकता है, या तो वो इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर ले या फिर फैशन जो टॉपिक है इस पे 10 जुमले लिख दें। तो बेटा इस क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट क्वेश्चन है, चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग। तो हमारे पास 5 सेंटेंसेस हैं, हमने करना क्या है, हमने इन सेंटेंसेस की वॉइस चेंज करनी है कि अगर ये एक्टिव वॉइस में है तो इन्हें पैसिव वॉइस में चेंज करना है, अगर ये पैसिव वॉइस में है तो इन्हें एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। तो फर्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, द पिक्चर इज़ मेड बाय द बॉय। तो बेटा ये पैसिव वॉइस है, द पिक्चर इज़ मेड बाय द बॉय। इसका एक्टिव वॉइस क्या होगा, द बॉय मेड द पिक्चर। बेटा इसके बाद सेकंड सेंटेंस है, दे आर बाइंग दिस हाउस। वो ये मकान ख़रीद रहे हैं, दे आर बाइंग दिस हाउस। तो ये एक्टिव वॉइस है, इसे पैसिव वॉइस में चेंज करना है, दिस हाउस इज़ बीइंग बाउट बाय देम। बेटा थर्ड सेंटेंस है, द डॉग हैज़ नॉट बीन बीटन बाय हर। तो ये पैसिव वॉइस है, इसे एक्टिव वॉइस में चेंज करना है, शी हैज़ नॉट बीटन द डॉग। बेटा फोर्थ सेंटेंस है, वाई इज़ ही मेंडिंग द चेयर। तो ये पैसिव वॉइस है, इसे एक्टिव वॉइस में चेंज करना है, ये सॉरी एक्टिव वॉइस है, इसे पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो वाई इज़ द चेयर बीइंग मेंट बाय हिम। फिर लास्ट सेंटेंस है हमारा जो है पार्ट 5 है क्वेश्चन नंबर 9 का, ही विल गिव यू अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स। तो बेटा ये एक्टिव वॉइस है, इसे पैसिव वॉइस में आपने चेंज करना है, यू विल बी गिवन अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स बाय हिम। तो कैसे करना है, यू विल बी गिवन अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स बाय हिम। तो बेटा ये ऐसे क्वेश्चन ये होना था। तो आज हमने डिस्कस किया है लाहौर बोर्ड ग्रुप 1 मॉर्निंग इंग्लिश पेपर 2023। तो इंशाल्लाह बाकी पेपर्स भी हम इसी तरह से डिस्कस करते रहेंगे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह आपका हामी हो नासिर।